आस्था मतलब विश्वास, आस्था मतलब आस्था कभी वो ख़त्म नहीं हो सकती है। तो रामायण महाभारत लोगों की, करोड़ों करोड़ों लोगों की एक आस्था का ग्रंथ है, और उसको एक आदमी कोई कह दे कि नफरत की बात है, तो बड़ा ही सोचनीय बात है और बड़ा ही दुखद बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मर्यादा को स्थापित करने के लिए राम का जन्म हुआ था। तो आप फैला रहे हैं इस तरह की बातों को, जो करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का विषय है, और उसमें आप इस तरह की विवेचना करेंगे तो पूरे देश में आप नफरत फैला रहे हैं। मौजूद हैं बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता के हैं या बिहार विधान परिषद के पूर्व में सभापति रह चुके हैं, कई बार एमएलसी रह चुके, अभी भी एमएलसी हैं, अवधेश नारायण सिंह जी। हम इनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल है जो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है आपको भी। सर मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे ही रहेगा कि अभी आप लोग विपक्ष में हैं और अभी कल ही की बात करूं तो बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह जी, उनका स्टेटमेंट आया है कि रामचरितमानस जो है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पर तो आपको सोचने के लिए कर रहे हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे कि जाकी रही भावना, जैसे जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं उसी में है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब ये बताइए कि पूरे भारत में सब लोगों की आस्था है, सब हिंदू की आस्था है कि महाभारत में, रामायण में और अपने पुराने ग्रंथों में, और उसमें कोई आदमी कहे कि भाई नहीं है या विरोध में बात करे कि धर्म फैलाने वाली और नफरत फैलाने वाली बात है, तो ये तो सोचने की बात है। और एक बात कहते, बहुत बड़ा कोई फिलोसफर बोला है, ये आस्था का विषय है, ये आस्था का विषय, इसकी विवेचना नहीं की जा सकती, करना भी नहीं चाहिए। कि फेथ इज़ टू बिलीव इन व्हाट यू डोंट सी, एंड द रिवार्ड ऑफ दैट फेथ इज़ टू सी व्हाट यू बिलीव्ड इन। इसका मतलब हुआ, जिसको आस्था मतलब विश्वास, आस्था मतलब आस्था कभी वो ख़त्म नहीं हो सकती है। विश्वास खत्म हो सकता है, विश्वास का घात भी हो सकता है, लेकिन आस्था जो बनी हुई है, तो रामायण महाभारत लोगों की, करोड़ों करोड़ों लोगों की एक आस्था का ग्रंथ है, और उसको एक आदमी कोई कह दे कि नफरत की बात है, तो बड़ा ही सोचनीय बात है और बड़ा ही दुखद बात है। वो भी यहाँ बिहार का शिक्षा मंत्री इस तरह की बात करे, जो कि हर एक किताबों में आज भी शिक्षा दी जाती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मर्यादा को स्थापित करने के लिए राम का जन्म हुआ था, और उन्होंने किया। और उनके बारे में तुलसीदास ने रामायण में लिखी, उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट करना ये ठीक नहीं है। किस संदर्भ में क्या लिखा गया है, उसको डायरेक्ट अगर उसका मीनिंग रखे, ये पढ़े लिखे लोगों को इसकी विवेचना अपने ढंग से करनी चाहिए, और कभी भी ये नहीं करनी चाहिए कि नफरत फैलाने वाली। तब तो फिर आप कह रहे हैं कि नफरत, भाजपा नफरत, इसका मतलब कि आप नफरत फैला रहे हैं। नफरत तो आप फैला रहे हैं इस तरह की बातों को, जो करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का विषय है, और उसमें आप इस तरह की विवेचना करेंगे तो पूरे देश में आप नफरत फैला रहे हैं, और ये बड़ी सोचनीय बात है, बड़ी दुखद बात है। बिहार के शिक्षा मंत्री थे, आरजेडी से हैं, और इनका स्टेटमेंट है अभी कुछ दिन पहले की बात, चंद दिनों पहले की बात करें तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, काफ़ी सीनियर लीडर हैं, और उनका भी स्टेटमेंट आया था, इसी को ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट था कि नफरत की भूमि पर राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसका एजेंडा इन लोग का होगा, राष्ट्रीय जनता दल का कोई एजेंडा इस तरह का होगा, तभी ना अध्यक्ष बोल रहे हैं उस तरह का। हम लोग का ये एजेंडा नहीं है। हम लोग का एजेंडा है कि भाईचारा का होना चाहिए, सबको मिला के रहना चाहिए, और नफरत की ये हो ही नहीं सकती है। ये भूमि अयोध्या जो है वो नफरत की भूमि कभी नहीं हो सकती। और वो बड़े आदमी हैं, क्या बोलते हैं वो जाने, सोच समझ करके। और ये हम यही कर सकते हैं कि उम्र का कुछ प्रभाव हो गया है उन पर। देखिए, जगदानंद सिंह पर उम्र का प्रभाव हो गया। आगे सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी कल ही की बात करें तो हमारे बक्सर के बगल के ही जिला है बक्सर के चौसा में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस को लाठीचार्ज किया गया है, और बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज की है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो भी है दुखद हुआ है, और चिंता का विषय है कि भाई इस तरह की ये रात में जा कर के और किसानों के घर में पुलिस
जिस तरह की अखबारों से मालूम हुआ है, हम तो गए नहीं हैं, अभी जाएंगे भी, लेकिन इस तरह के हुआ है चिंता का विषय। ऐसा नहीं होना चाहिए। और किसान जो अपना जो ज़मीन ही उसकी सब कुछ है, उसके लिए जीवन है, भरण पोषण का, आने वाली औलाद के लिए भी उसकी ये संपत्ति है। उसको आप लेते हैं, उसका मुआवजा नहीं देते हैं, या 10 वर्षों के बाद मुआवजा देते हैं, उसी रेट पर देते हैं, तो हमको लगता है यही कुछ विषय है और इसको ये चिंता का विषय है और इस पर ये दुखद घटना है। और हमको लगता है कि नीतीश जी की सरकार है तो इस पर जरूर ही कुछ संज्ञान लेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद पूर्व सभापति रह चुके हैं, भाजपा के काफ़ी सीनियर लीडर हैं उदय नारायण सिंह जी को। इन्होंने स्पष्ट तौर पर सभी चीज़ों के बारे में अनुमान करके बताएं। और साथ ही साथ इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि चंद्रशेखर जो कि बिहार सरकार शिक्षा मंत्री, उनको लेकर कि पता नहीं किस प्रकार से लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं।